अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज हम मौजूद हैं हाफ़ साहब की छत के ऊपर और हाफ़ साहब ज़रा अपने बर्ड्स के साथ लगे हुए हैं। मैं आपको हाफ़ साहब का तो थोड़ा सा आपको तारुफ़ करवा देता हूँ। हाफ़िज़ फुरकान ताहर फैसलाबाद से हैं, चैम्पियन है। तो हाफ़ साहब के पास जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी सी अगर इंशाल्लाह ताला कभी कोई शिगिर्दी वाला मामला होगा तो इंशाल्लाह हाफ़ साहब के पास ही आएंगे और हाफ़ साहब से थोड़ा सा हम ताउन करवाएंगे कि हमारे साथ थोड़ा ताउन करें, हमें कुछ चीज़ें बताएं। तो आज हाफ़ साहब के साथ थोड़ा सा आपको शौक दिखाते हैं, कुछ बीमारियों के ऊपर बात करेंगे, शौक दिखाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी क्वालिटी है, हाफ़ साहब को कैसे बर्ड पसंद हैं। तो सर्दी भी आ रही है, सर्दी के लिहाज से बात करेंगे कि सर्दी में क्या टेक केयर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ही ओपन नज़र आ रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जनाब चादरें शॉपर, कोई इस तरह का सीन नहीं है। तो हाफ़ साहब की तरफ चलते हैं। हाफ़ साहब ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हाफ़ साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़ साहब। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह एवन फिटफाट। हाँ साहब, सबसे पहले तो जी आपने पेंट शेंट करवा के बड़ी वीआईपी लुक बना ली है जी सेटअप की। जी जी ऐसा ही। अच्छा, तो हाफ़ साहब थोड़ा सा दोस्तों को पहले शो करवा दें आप बर्ड का किसी का। ज़रूर, क्यों अच्छा, नहीं। ये कौन सा बर्ड है आपके पास? ये जी शर्मीली कबूतरी है, मादी है, और ये इस दफ़ा मेरे पास जेठ में उड़ती रही है। सही है। और इसकी सारी परवाज़ें तकरीबन शाम की हैं, सही। बल्कि एक दो में तो ये ओवर टाइम भी हो गई, यानी कि टाइम से भी बाहर जाके बैठी है। माशाल्लाह। तो इसको अगले साल दोबारा उड़ाएंगे इंशाल्लाह। सही। ये देखें, सबसे पहले आप इसकी आँख का जो है वो शौक करें। इसके रिंग्स वगैरह सारे मुकम्मल हैं, जो एक अच्छे परिंदे के अंदर रिंग होने चाहिए वो सारे हैं आँख में। ब्रीडिंग रिंग है इसकी। ये चोंच देखें वो कितनी अच्छी है, सर की शेप, ये नोज़ के जो कलर है, इवन ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें आप इसकी देखें और कलर आप गौर करें। इसकी जो चोंच है उसका कलर, इसकी आँखों का कलर, इसकी पलकों का कलर, ये सारा आपको सेम नज़र आएगा। ये जो आप सब ये आँख है, ये क्या कहलाएगी, किस कलर की कहलाएगी? ये ज़र्रात वाली आँख है। अच्छा। यानी कि इसमें ज़्यादा सियालकोटी पर है, और सियालकोटी कबूतरों की जो आँखें होती हैं ना वो इस तरह की तकरीबन होती हैं। अच्छा। इनके जो ये एक ब्लैक रिंग है ना, हाँ जी, इसके साथ एक जो रिंग है वो भी तकरीबन ग्रे, डार्क ग्रे कलर का है। सही है। और इस तरह का रिंग सियालकोटी परिंदों में आता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलें ज़रा इसका बाकी भी शौक हाँ, करवा दें। इसके आप पर का भी शौक करें। ये इसका पर है, क्या लाजवाब है जी, माशाल्लाह। ये इसके अब आखिरी जो 3 पर है ना वो दिखाएं। बराबर है बिल्कुल। ये नयाब पर है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर है? हर तरह ये ब्रीडर भी बहुत अच्छे हैं। सही है। और परफॉर्मेंस भी इनकी आउटस्टैंडिंग होती है। और इसकी परफॉर्मेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ये बहुत अच्छी मेरे पास उड़ रही है और ब्रीडिंग में भी अच्छा काम कर रही है। मतलब मैं प्रॉपर ब्रीड तो नहीं इससे करवा रहा, एग वगैरह लिए हैं, उनके आगे बच्चे निकलवाए हैं, अच्छा उड़ते हैं मेरे पास। सही। चलो टेल भी दिखा दें ज़रा। ये इसकी टेल भी देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये इसके जो है ना वो पंजे भी देखें आप। सही। अच्छा, आप सर यहाँ पे थोड़ा सा बताएं दोस्तों को कि आप किस वजूद का बर्ड पसंद करते हैं? जो ब्रीडिंग के अंदर अगर हम आए ना, तो जो थोड़ा सा नर जो है वो नर लगना चाहिए, यानी कि उसकी जिसामत थोड़ी सी बड़ी हो और मादा की जिसामत थोड़ी सी कम होनी चाहिए। सही है। जब फ्लायर में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा जो आपका परफॉर्मेंस वाला परिंदा है ना वो मीडियम साइज़ का होगा। सही। ज़्यादा छोटा होगा तो वो भी इतना अच्छा कामयाब नहीं, ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी परवाज़ कोई 1-1.5-2 घंटे कम होगी मीडियम परिंदे से। सही है। तो ये मीडियम साइज़ है, मुझे मीडियम साइज़ के परिंदे ज़्यादा पसंद हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आती है। सही हो गया। अच्छा आप साहब, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके केजेस के ऊपर जाएंगे कि यहाँ पे सारे दोस्तों को दिखा देते हैं। ये केजेस नज़र आ रहे हैं पीछे आपको, और इसके अलावा इस साइड पे भी जितने फ्लाइंग वाले केजेस नज़र आ, उस साइड पे सूरज है ना, कलर थोड़े से इस तरह के आ रहे हैं, सारे ओपन है। इसके अंदर आपने कुछ शॉपर, कोई तरपालें, क्योंकि हम तो सबसे पहले सर्दी आती है तो इनको पैक करते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों को बताएं कि इसका क्या रीज़न है और आपके बर्ड क्या ओके रहते हैं सर्दी में? नहीं, मेरी तो तकरीबन 4 साल से 5 साल से मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं इनको क्लोज नहीं करता। सही है। जैसे गर्मियों में इनका एनवायरनमेंट रखा हुआ है ना, वैसे ही सर्दियों में है। चाहे धुंध पड़ रही है, चाहे बारिश पड़ रही है, जो केज ओपन है वो ओपन है, उनके इवन डोर्स भी ओपन रहते हैं। ठीक है। ब्रीडिंग भी ऐसे ही हो रही है और फ्लायर्स तो रहते ही ओपन है ना। ब्रीडिंग में ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, मतलब नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है,
तो उस टाइम फिर इनके जो केज है उसमें जो इनके बाउल्स होते हैं, एग बाउल्स, ऐसे ही। उसका ज़रा ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। उसके लिए हल्का फुल्का टेम्परेचर का देखना पड़ता है। ठीक है। अदरवाइज फ्लायर्स को मैं बिल्कुल ओपन रखता हूँ। अच्छा, फ्लायर्स ओपन रहते हैं, बेशक रात को कोहरा पड़ रहा है, बेशक जो मर्जी। जो मर्जी। ठीक है। तो ये बर्ड इस हिसाब से डेवलप हो गए हैं आपके? बिल्कुल डेवलप हो गए हैं और इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही है। इनके ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्दी ज़्यादा हो गई है और ये बुरा महसूस कर रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बीमार हो गए हैं या उनको कोई मसले प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही ठीक रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं इनको बंद करता हूँ तो मेरे मसला ख़राब हो जाता है, बीमारी बल्कि अटैक कर जाती है। अच्छा, बीमारी अटैक। अच्छा, अगर मैं इनको बंद रखूँ। सही है। पीछे आपके सारा ब्रीडिंग सेक्शन नज़र आ रहा है और दोस्तों को कि ये और ये ओपन है सारा, अंदर आपने बॉक्सेस वगैरह बनाए हैं। हाँ तो जी। आप जो केज बर्ड है, जैसे आप केज लगाते हैं, ठीक है ना, केज में बंद करके रखते हैं, आपने ओपन छोड़े हुए हैं, तो आप इसमें ब्रीड कैसे ले पाते हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसा है ओपन? ओपन एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इसमें ये होता है कि एक तो जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो बहुत हेल्दी रहते हैं। सही है। कोई भी परिंदा आप पकड़ के मेरा देख लेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे वो ब्रीड से हट के नॉर्मल कंडीशन में है। मतलब उसका जिस्म पूरा होगा और वो अपनी जिसामत, अपनी पार बैलेंस चीज़ें पूरी रखेंगे। सही है। जो बच्चे हैं वो उनको फीड भी वो खुली देते हैं, वो अच्छे पलते हैं बच्चे जो हैं। सही है। तो जैसे ही वो 35 डेज़ के 40 डेज़ के होते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही बाहर आके खुद ही खाने लग जाते हैं, जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं। जबकि जो आप स्मॉल केज में बर्ड रखेंगे, या मैंने वो भी रख के देखे हैं, वो माँ बाप सबसे पहले कमज़ोर होते हैं। जब माँ बाप कमज़ोर होते हैं तो बच्चों में उस तरह की ताकत वो दे ही नहीं सकते। सही है। जिस तरह की चाहिए होती है। फिर उनको एक्सटर्नल विटामिन्स और चीज़ें बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती हैं उनको ठीक करने के लिए। तो वो मैं इस चीज़ के ज़रा थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ, मुझे पसंद नहीं। सही हो। अच्छा, आप साहब अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, अभी आपके पास कौन कौन सी लाइन जो है ना ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है? मेरे पास सबसे पहले नंबर पे तो शर्मीले हैं। सही है। जो उस्ताद मोइन नवाज साहब से मुझे आए हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसके अलावा प्रोफेसर बखीर साहब से परिंदे जो आए हैं वो मुख्तलिफ़ नस्लों में हैं। फ़कीर गुल हैं, उनके जानलेवा हैं, वो उनके परफॉर्मेंस मेरे पास बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद चूँकि हम फ्लायर हैं, हम खेलते हैं, फिर हमें सब ब्रीड्स की ज़रूरत होती है। जैसे सियालकोटी हैं, टैडी हैं, लाल आँख वाले कमगर हैं, ये मेरे पास कम तादाद में लेकिन है ज़रूर हैं। मैंने सारे परिंदे जो हैं वो चलाए हुए हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप साहब सर्दी के लिहाज से अगर कोई जाते जाते कोई टिप दे दें दोस्तों को, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, पता कोई नहीं लगता कि दिन को कोई बारिश हो जाए तो अखीर किस्म की सर्दी हो जाती है और रात को फिर लेवल आपको पता ही है, आजकल ओस भी पड़ना शुरू हो गई है, स्मोक भी है। मैं तो वैसे यही कहूँगा कि अपने परिंदों को जो है वो आप सर्दी का आदी करें, क्योंकि मैं खुद यूरोप विज़िट करता रहा हूँ। -10 टेम्परेचर में, 20 में भी लोगों ने जो है ना वो क्रॉसिंग अपने केज में रखी होती है। सही। सारे ओपन नहीं होते लेकिन क्रॉसिंग रखी होती है। तो सारे दोस्तों को मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने केजेस में क्रॉसिंग जो है ना वो ज़रूर रखें, हवा की, उनको बंद ना करें। सही। और बाकी हल्की फुल्की डाइट का उनका ख्याल रखें कि बोरे वगैरह डाल दिए ऑयल वाले, क्योंकि चिकनाई की कमी होती है। सबसे पहले चिकनाई उनको एक्सटर्नल दें, फिर उसके बाद हल्का फुल्का विटामिन जो है वो 10 दिन में एक आध दफ़ा जो है वो उनको डालें, विटामिन डालें, लिवर टॉनिक डालें। और इस तरह की चीज़ें जो है ना इनके ऊपर, लहसुन अदरक का पानी है, प्याज है, ये देसी इनके ऊपर टोट के आप करें तो इंशाल्लाह आपके परिंदे ठीक रहेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक प्याज वाला जो पानी हो गया या दाने पे लगा के दे रहे हैं, ये 4 सीज़न हम दे सकते हैं कि या सर्दियों में बेहतर रहता है? चूँकि बीमारियां ज़्यादा सर्दियों में अटैक कर रही होती हैं, तो आप सर्दियों में कोशिश करें कि उनको लाजमी दें। रूटीन। गर्मियों में उनकी जो है ना वो उनके डेज भी ज़्यादा कर दें, मतलब जैसे आप 10 दिन में एक दफ़ा दे रहे हैं, अब 20 दिन में एक दफ़ा दें गर्मियों में, तो उसकी थोड़ी सी मिकदार भी कम कर लें। देते रहें, या सब सीज़न के लिए कारआमद है, इसका नुकसान कोई नहीं। सही है। अच्छा साहब, आपके पास माशाल्लाह बर्ड काफ़ी क्वांटिटी के अंदर लगे हुए हैं, थोड़ी सी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी, आपसे पूछेंगे कि जजमेंट आप कैसे करते हैं बीमार परिंदे की, कि आपको कैसे पता लगता है 100 परिंदा एक कॉलोनी के अंदर फिर रहा है, उसके अंदर बीमार परिंदे की जजमेंट कैसे करते हैं? 2 तरीके का आ रहे हैं। एक तो है दाना, जब दाना डालते हैं तो हम इनके यानी कि पास खड़े होकर दाना डालते हैं। सही। जो परिंदा दाने के ऊपर आ रहा है और खुशी से दाना खा रहा है, वो परिंदा बीमार नहीं है। सही। जो परिंदा नखरे कर करके कभी इधर को बैठ जाएगा, कभी उधर को बैठ जाएगा, या दाने पे नहीं आएगा, इट्स मीन के वो बीमार है, उसको कोई ना कोई मसला है। ऐसे ही है। तो उस परिंदे को हम पकड़ लेते हैं। एक तो दाने का तरीकेकार है।
दूसरा, इनको नहलाई मैं ज़रूर देता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर दूसरे तीसरे दिन मैंने नहलाई देनी होती है। खुला पानी रखता हूँ, उसमें ये नहा लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो जो परिंदा नहाने पे फौरी उतर आया ना, जी जी, वो ठीक है। सही। जो नहीं नहा रहा है वो भी बीमार है। बहुत बड़ी टिप दी है। तो ये दो जो है ना, ये मैंने अपने तरीक़ेकार रखे। बाकी मैं केज में फिरता रहता हूँ, वैसे ही चलते फिरते नज़र आ जाते हैं कि कोई थोड़ा सुस्त होकर बैठा होगा, उसकी आंखों की रंगत बदली होगी, ऐसे ही है। तो वो भी पता लग जाता है कि इसको कोई ना कोई इशू है। उसको चेक कर लेते हैं, तो वो सम टाइम ठीक भी होता है, सम टाइम लूज भी हुआ होता है, ऐसे उसको फिर फौरी तौर पे मेडिकेशन जो है उसकी कर देते हैं। ऐसे वो जो फिजिकल वीकनेस है ना, जो नज़र आती है, वो फिर जब किसी लेवल पे पहुंचती है बीमारी, तो फिर उसमें नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा इलनेस महसूस कर रहा है, सुस्त होकर बैठा हुआ है। बाकी जो आपने 2 टिप दी है ना, ये VIP न्यू फैंसियर्स के लिए जो दोस्त हैं शो कर रहे हैं भाई, जब आपने नहलाई देनी है, जब आपने दाना डालना है, बर्ड्स को फोकस कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक बीमारियाँ वगैरह वाइंड अप हो जाती हैं। आप साहब अभी ये लास्ट में ये शो करवा दें, आप किस बर्ड का करवा रहे हैं शो? ये भी वही ब्रीड है, लेकिन ये उससे नेक्स्ट जनरेशन है। अच्छा, ये यानी नेक्स्ट कि जनरेशन हाँ जी, ये नेक्स्ट जनरेशन है। सही है। तो कलर आप इसका सबसे पहले देखें। माशाल्लाह जी। तो मैंने इनका प्यार से नाम जो है ना वो ब्लैकबेरी रखा हुआ है शर्मीले ही हैं, लेकिन मैं इनको ब्लैकबेरी कहता हूँ। ले जी, शो करेंगे। ये कौन सी आंख होगी आपसे? ये भी वही शर्मीलों की आंख है, ज़र्रात वाली आंख है। तो इसमें सब मिक्सचर आ गए हैं। मतलब एक अच्छी आंख को ज़रूरत होती है वाइट कलर की, रेड कलर की और मिलाहट की, यानी कि मैली आंख की भी। 3 अगर आपके क्रॉस हैं तो वो कामयाब आंख है। सही। तो इसमें ये तीनों क्रॉस जो है ना वो शामिल हैं। इसमें आपको हल्की सी लालगी भी नज़र आ रही है, मैली आंख भी नज़र आ रही है और वाइट भी है, रोशन आंख भी है। इसमें गीलापन भी आपको नज़र आएगा। और ये चूँकि शुरू से ब्रीडिंग में है, इसलिए इसकी आंख बहुत ज़्यादा जो है ना वो वाइट नज़र नहीं आ रही। जैसे ये फ्लाइंग में अगर ये आएगा या इसके बच्चे आएंगे, वो अपनी आंख को ज़रूर साफ़ करेंगे। सही। अच्छा हाँ साहब, हमें कौन सा गिफ्ट देंगे आप? जो आप कहेंगे आपको दे देंगे। आज आपसे हमने गिफ्ट लेके जाना है हाफ साहब। ठीक है, कोई मसला नहीं। हमें भी शो करवाएं। और मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी अनाउंसमेंट की है कि जब मैं छत बनाता हूँ या कुछ भी इस तरह का एलिमेंट है, तो मैंने हाफ साहब की शिगिर्दी में आना है और हाफ साहब से ही इंशाल्लाह साहब आपको साथ माना है हमने। हाफ साहब बहुत शुक्रिया जी टाइम देने के लिए। मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर आपने टाइम दिया और तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करते हुए। बहुत सी चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं जी। आप अपने दोस्तों को जी आप ज़रा अल्लाह हाफिज़ कर दें और इंशाल्लाह ताला फिर आएंगे आपके पास और लाइव होंगे सर दोस्तों को फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह करें। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।